सरकार लाने वाले हैं, उनसे कभी प्रधानमंत्री से पूछो कहां गए वो रोजगार। बड़े बड़े वादे थे, कहां गए जो रोजगार? क्यों पब्लिक को बेवकूफ बनाया? राम मंदिर में भी, चंदे में भी घोटाला है। वहां की जमीन का जितना कब्जा है भाजपा के मेयर विधायक सदन तक कब्जा है। दूसरे और वहां पे कहा गया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाने तो नहीं दे रहे, खा खूब रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं। अच्छे दिन के लिए बोल रहे थे, अच्छे दिन क्या है? उसको 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द होगी। ये राहुल गांधी इसने पारित कराया था। आप इससे एग्री हैं? महंगाई पर बात हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब मैं पूछता हूँ महंगाई कितनी कम है, लोगों से पूछ लो। महंगाई है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 1100 दुनिया भर की 4 गुना। तो फिर इसकी मंशा देश लूटना नहीं है। अगर कांग्रेस का लूटना मन होता, जिसका सरकार है उसका कार्यालय देख लो, और जिसकी सरकार है और जिसका नहीं है उसका कार्यालय देख लो। कौन मेंटेनेंस करा रखा है पैसा, जनता को पूछ लो। कांग्रेस का पैसा लेके भागा लेते मोदी को, केस करने की धमकी दे रखा है, वो सही है? केस करने की धमकी न्यायपालिका में चल रहा है, न्यायपालिका में चल रहा है ना, जांच बैठी हुई है। वो यूके केयर बुला रहा है आपको। क्या बुला रहा है? जो न्यायपालिका में विचाराधीन है ना मामला, मैं इसका मतलब आपका फिर मतलब कहते हैं ना संविधान पे भरोसा नहीं है। भगोड़े से पूछने पे, उस पे इल्जाम लगाने पे हस्तरद्द हो जाती है। गुजरात में दलित डॉक्टर की हत्या करने वाले सांसद को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा दे दी है। 16 दिन हो गए, हस्तरद्द नहीं हुई उनकी। और देश में सच बोलने वाले की हस्तरद्द की जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और ये जयपुर का ये वो युवा है जो आज रोजगार की तलाश में है। और इस वक्त हम लोग जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं। बीते 5 सालों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ या फिर विकास का नारा किसी पार्टी के बैनर पोस्टर तक ही सीमित है, आइए हम क्षेत्र की जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र। विकास हुआ है? तो कोई सब काम के लिए बढ़ गए, बेरोजगारी में सब बेरोजगारी में काम करना पड़ता है, क्या करें। चुनाव आने वाला है, किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार होगी अभी तो। कांग्रेस सरकार? हाँ। सर बेरोजगारी का तो बात अगर करें तो ये देखा जा रहा है कि हर दिन आए दिन जितने भी एग्जाम हुए हैं वो हर दिन एग्जाम लीक हो रहे हैं। बस कोई बेरोजगारों को मतलब किसी को सुनने वाला ही नहीं है। क्या किया जाए? कोई सुनने वाला ही नहीं है, आज तक कोई सुनने वाला ही नहीं है। चलिए और भी हम लोगों से बातचीत करने की, हमारे साथ बाली योगी जी महाराज हैं। महाराज जी, पेपर लीक हो रहा है। देखिए एक चीज बता दे, उत्तर प्रदेश में सारे पेपर लीक हुए, अभी सारी भर्तियां जांच में हैं। गुजरात है और भी जगहों पे हैं। देखिए आज की ये जो मानसिकता ये लेके आए हैं, रोजगार के नाम पे 0। अभी एक बार उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार, जितने भी बीजेपी सरकार लाने वाले हैं उनसे कभी प्रधानमंत्री से पूछो कहां गए वो रोजगार। बड़े बड़े वादे थे, कहां गए 2 करोड़ रोजगार? क्यों पब्लिक को बेवकूफ बनाया आपने? पूछे इनसे, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए क्या सजा मिली इनको? एक चोर भगोड़े से पूछने पे, उस पे इल्जाम लगाने पे हस्तरद्द हो जाती है। गुजरात में दलित डॉक्टर की हत्या करने वाले सांसद को सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने सजा दे दी है। 16 दिन हो गए, हस्तरद्द नहीं हुई उनकी। और देश में सच बोलने वाले की हस्तरद्द की जाती है। सर एक मिनट, इसका मतलब या तो आपका संविधान पे भरोसा नहीं है। आप मेरे को बता सकते हैं अगर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है तो किस लिए हुई है? आपको पता है संविधान में एक अनुच्छेद, ठीक है, उसके खिलाफ अगर 2 साल की किसी को सजा होती है, या विधान परिषद का सदस्य हो, विधानसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य हो, यदि उसको 2 साल की सजा होगी तो उसकी सदस्यता अपने आप रद्द होगी। ये राहुल गांधी इसने पारित कराया था। आप इससे एग्री हैं? अगर ये चीज राहुल गांधी पे लागू होती है तो भाजपा सांसदों पे लागू कब होगी? जब सेशन कोर्ट ने गुजरात में दे दी सजा, आपको आपकी सजा रद्द करने की बात है, वहां पे आपने दलित डॉक्टर को मारा, सेशन कोर्ट में भी साबित हो गया, हाई कोर्ट में भी साबित हो गया। चलिए वो खैर छोड़ दीजिए, वो मुद्दा अपना अलग है, वो सजा रद्द हो गई। लेकिन मांग किसकी थी? मांग क्या है? आज अगर मैं इनसे, अब मैं आपसे पूछता हूँ, भगोड़े आदमी को केस करने की धमकी दे रहा है इस देश के सांसद को, क्या वो सही है? भगोड़ा मतलब तो देश से पैसा लेके भागा लेते मोदी को केस करने की धमकी दे रहा है, वो सही है? केस करने की धमकी न्यायपालिका में चल रहा है, न्यायपालिका में चल रहा है ना, जांच बैठी हुई है। वो यूके केयर बुला रहा है आपको। क्या बुला रहा है? जो न्यायपालिका में विचाराधीन है ना मामला, इसका मतलब आपका फिर मतलब कहते हैं ना संविधान पे भरोसा नहीं है। अभी आप फिर से समझ पाए मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ सेशन कोर्ट का मामला है। अगर कोई भगोड़ा जो देश का पैसा लेके भाग गया हो, उस पर भगोड़ा टैग लगा हो, वो धमकी दे रहा है कि हम केस करेंगे, तो कह दो भाई इंडिया में आगे केस करेंगे कि यूके में आगे क्या केस करवाएंगे आप? उनको इंडिया खरीद के क्यों नहीं लाया गया? क्या ये इतनी हिम्मत नहीं है मोदी सरकार में? वो तो कहे सारे फोटो को हम खरीद के लेके आएंगे। कहाँ है ये सब? इनके बारे में जैसे ही अडानी का नाम लो वैसे
अगर मोदी जी की विदेश नीति इतनी अच्छी है, विदेशों के साथ संबंध इतने अच्छे हैं, तो वो इतना पैसा लेके भागा है कि उसकी 7.5 पीढ़ी नहीं चुका पाएंगी आगे यहाँ पर ना, समझा। सर देश के ऊपर इतना बोझ लाद दिया गया है जिसका कोई हिसाब नहीं। जितने ये लोग भगे हैं ना, जो भारत का पैसा लेकर के, बैंक का पैसा लेकर के, क्या इनके ऊपर कोई कानून नहीं होता है? इनको अरेस्ट नहीं किया जाता है? एक छोटे मोटे अपराधी को हथकड़ी लगा करके जेल में ठूस देंगे, और एक जो है ना इतना बड़ा घोटाला करके देश छोड़ करके भाग चुका है, आप उसको क्यों नहीं ला रहे हो देश के अंदर? देखिए, एक क्रोनोलॉजी समझने की बात है। अगर गांव में कोई किसान लोन लेता है तो वो अगर लोन नहीं चुकाता है तो उसे बार बार धमकाया जाता है, जेल में बंद करने की धमकी देती है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर लेता है। यही मेहुल चोकसी, ललित मोदी जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हजारों करोड़ रुपए लेके बाहर भाग जाते हैं, फिर भी बाहर में जाके केस ही करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 में आई थी 4 मुद्दों पे: विकास, भ्रष्टाचार, महंगाई और राम मंदिर। राम मंदिर का केस आप देख लीजिए। राम मंदिर में चंदे में भी घोटाला है, वहाँ की जमीन का जितना कब्जा है भाजपा के मेयर विधायक सदा तक कब्जा है। दूसरे, और वहाँ पे नरेंद्र गिरी जी की हत्या भी की गई, जिसका सीधा ताल्लुक केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश, उनसे आता है, वो भी छोड़ दी, हत्या करवाया। ये पूरा शक है, क्योंकि जो जिस तरह से उनकी मौत के बारे में बताया जा रहा है, वो पंखे में लटक नहीं सकते, उनकी शरीर भारी है, पंखा टूट जाएगा, लेकिन उसको फांसी दिखाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, आते हैं महंगाई पर। बात तो महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब मैं पूछता हूँ, महंगाई कितनी कम है? लोगों से पूछ लो। महंगाई है, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, 1100 दुनिया भर की 4 गुना महंगाई। पहला मुद्दा फेल। अब आते हैं भ्रष्टाचार। आप पूछो, भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार बिल्कुल चल रहा है सर, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई है। भ्रष्टाचार भी है यहाँ पे। बस हो गया। भ्रष्टाचार पे नहीं बिल्कुल है ना, मानते हैं इस चीज को। महंगाई भी है, जो चीज एक्सेप्ट करने के लिए वो है, जो धरातल पे दिख रहा है वो है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसने हमको क्या दिया, युवाओं को क्या किया? योजना वगैरह, ये योजना कौन लेके आया? आज आप 25 लाख रुपए का इलाज करा। सवाल है कि कांग्रेस जो 4 साल यहाँ रही उसने क्या किया युवाओं के लिए? देखिए, कांग्रेस की मंशा देश लूटना नहीं है। अगर कांग्रेस का लूटना मन होता, जिसका सरकार है उसका कार्यालय देख लो, और जिसकी सरकार है और जिसका नहीं है उसका कार्यालय देख लो, कौन मेंटेनेंस करा रखा है पैसा, जनता को पूछ लो। कांग्रेस को एक चीज से मैं फेवर करता हूँ, उसकी नीति एक ही है, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बाकी मैं उसके आगे कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। कहा गया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, खाने तो नहीं दे रहे, खा खूब रहे हैं, खाने नहीं दे रहे हैं। अच्छे दिन के लिए बोल रहे थे, अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन ये बताइए, अच्छे दिन कहाँ है? बोल रहे थे अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। पब्लिक को रोड पे लाके खड़ा कर दिया उसने। आदमी के मित्रों के आए हैं, इनके सांसदों के आए हैं, इनके विधायकों के आए हैं, आम जनता का नहीं आया अच्छा दिन। ये क्या भाई, ये क्या बकवास कर रहे हैं क्या? इंडस्ट्री गुजरात लेके गया, पूरी इंडस्ट्री गुजरात में लेके गया वो, और कहीं नहीं, राजस्थान में कुछ नहीं। नहीं कुछ नहीं, गुजरात में लेके गया। बिहार चुनाव में मोदी जी ने कहा था कितना दो, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़। बाजरा सा गठबंधन टूट गया है, ये नहीं कहा है, दिख ही नहीं रहा है। कहाँ है पैसा कहाँ है बताइए? आज बिहार को पाकिस्तान बना रहे हैं, पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान बना रहे हैं, पर गुजरात में और कर्नाटका में आंख बंद कर ले रहे हैं। जहां इनकी सरकार है वहां भी लोग मर रहे हैं, वहां और ज्यादा लोग मर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं चलने वाला। इस देश में सबका अधिकार है और ये सब यहाँ रहेंगे। जिनको दिक्कत वो जाए ना। कोई न्यूज़ चैनल सारे बिक चुके हैं, न्यूज़ चैनल सारे बिक गए, इसलिए सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। जबकि आप आम लोगों से अगर पूछोगे तो सच्चाई बताएंगे। कोई भी इनके अगर खिलाफ बोलेगा तो उसको जेल में डाल देंगे, जेल में ही डाल देते हैं।